कि जिस भी व्यक्ति ने कॉल दी, जिस भी संगठन ने कॉल दी, उसने बहुत बड़ी नासमझी की कि बिना समाज के लोगों से पूछे हुए, बिना एक ये कॉल दिए कि समाज के सभी संगठनों को बुलाया जाता। और यह परिस्थिति है कि इस जजमेंट का विरोध करने के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कैसे जन आंदोलन खड़ा किया जाए, और जब उसमें वो सारी रणनीति तय होती, उसके बाद कुछ फैसला होता, वो बहुत अच्छा होता। लेकिन किसी ने भी, एक ने कॉल दे दी और जो बाकी लोग हैं वो भी साथ में लगे, और अभी स्थिति ऐसी है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बंद का, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसका विरोध करें, मेरा उनसे निवेदन है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके यहां आने का बहुत बहुत स्वागत। मेरे मीडिया साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज जो मैंने आप सबको बुलाया है, उसका एक बहुत विशेष कारण है। आज 19 तारीख, कल 20 और परसों 21, और 21 तारीख को भारत बंद की कॉल दी हुई है कुछ बहुजन संगठनों ने। और ये कॉल, जैसा आप सब जानते हैं, कि 1 अगस्त 2024 को, अभी यानी आज से ठीक 18 दिन पहले, जो एक जजमेंट आरक्षण को लेकर आया है, जिसमें SC ST का जो आरक्षण है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर और इसका उप वर्गीकरण जो किया है, मतलब जो SC ST की जो जातियां हैं, जो लगभग 1200 के लगभग जातियां हैं, उन जातियों में जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से यह आरक्षण बांटा गया है। यानी SC की जो आबादी है उसके हिसाब से 15% आरक्षण है, और ST की जो आबादी है उसके हिसाब से 7.5% आरक्षण है। यानी 22.5% जो आरक्षण है, इस आरक्षण को बांटा गया है अब जातियों में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसका उप वर्गीकरण किया जाएगा, यानी किसी जाति की संख्या अगर 0.01% है तो उसको इतना आरक्षण दे दिया जाए। अगर किसी जाति की 0.12% है तो उसको उतना दे दिया जाए। किसी की जाति की जो संख्या है 0.5%, उसको उतना दे दिया जाए। किसी का 1% है, किसी का 1.25% है, किसी का 1.1% है, किसी का 2% है, किसी का 2.5% है, किसी का 3% है। इस तरह से जिनकी जितनी संख्या है, जितनी जिसकी आबादी है, इन SC और ST जो ग्रुप में, SC ST समाज में जो जातियां हैं, उनको उनके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। और यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान सभा ने इस उपवर्गीकरण को कहीं कोई मान्यता नहीं दी, ना ही कोई उपवर्गीकरण SC और ST समाज में या उसके आरक्षण में है। और यह बहुत सोच समझकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह व्यवस्था की, और देश की संविधान सभा ने उसको पूरी तरह से पास किया कि इतने जो जातियां हैं जिनकी लगभग एक ही जैसी जिंदगी है, सामाजिक स्थिति, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, और यहां तक कि आर्थिक स्थिति भी लगभग एक जैसी है, उन सबको इस तरह से SC और ST के इन 2 खानों में रखा। और अब सुप्रीम कोर्ट इसको वर्गीकरण कर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, इन जातियों को बांट रही है। मुझे पता नहीं इतनी गहराई से सुप्रीम कोर्ट ने सोचा नहीं सोचा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इतनी गहराई से इस बात का आकलन किया नहीं किया कि उनके इस जजमेंट का कितना गंभीर प्रभाव और कितना खतरनाक और कितना बुरा प्रभाव SC और ST पर पड़ेगा। तो ये उनका उपवर्गीकरण आरक्षण का कर दिया, क्रीमी लेयर उसमें लागू कर दिया।
क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है, इसलिए संविधान को मानने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान सम्मत लोगों को न्याय मिले, इस विचारधारा के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले अंबेडकराइट लोग, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, विशेषकर बहुजन समाज के लोग इस जजमेंट का पूरी तरह से खंडन करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक इस जजमेंट का प्रभाव केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पूरे प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलनरत रहेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसी को लेकर 21 तारीख को पूरे देश में जबरदस्त तरीके से भारत बंद मनाया जा रहा है। लेकिन यहां एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि जो काम कभी राजनेता करते थे, पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, सरकारें करती थी, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए लोगों को बांटती थी, वो काम इस बार इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर आपको बांट दिया जाए, वैसे भी बार बार आपको बांटा गया, पहले वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्र में वो तमाम आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के भी बहुत लोग जो आज मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम होने से पहले, और जो क्रिश्चियन हैं देश में, वो क्रिश्चियन होने से पहले एससी और एसटी समाज का हिस्सा थे। वो लोग बहुत बड़ी संख्या उसमें शूद्रों में आती थी। तो पहले वर्णों में बांटा गया, 4 वर्णों में, फिर उनको जातियों में विभाजित किया गया और कुल मिलाकर 6743 जातियों में बांट दिया गया। इतने बड़े समाज को बांट दिया गया ताकि उसको हमेशा के लिए गुलाम बना के रखा जा सके। भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और इस देश के उन तमाम महापुरुषों का जिन्होंने इस गंदगी को खत्म करने के लिए रात दिन प्रयास किया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से इस शूद्र समाज को मुक्ति मिली उन अन्याय और अत्याचारों से जो हजारों साल पे इन पे हो रहे थे। तो ये जो पूरा समाज है जो इतनी जातियों में बांटा गया, ये सिर्फ ऐसे लोग जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे और इन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते थे, हमेशा इनका शोषण करना चाहते थे, उन लोगों ने इतनी जातियों में बांटा। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान सभा ने इनको एससी, एसटी और ओबीसी में इकट्ठा कर दिया, तब और उसके मंडल कमीशन के बाद और एससी, एसटी को आरक्षण मिलने के बाद जिस तरह से ये लोग अपना हक लेकर आगे बढ़ने लगे, उस सबसे खलबली हुई और अभी ये काम इनको बांटने का सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस घातक फैसले का जो प्रभाव दूरगामी होगा उसे नहीं समझ रहे और सुप्रीम कोर्ट के फैसला का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग गलती पर हैं। और जो आंदोलन होने जा रहा है, परसों सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ समाज के लोग, कुछ लोग जो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं वो आरएसएस के लोग हैं, बेशक वो किसी जाति के हों, बेशक वो एससी और एसटी में ही क्यों ना हो, लेकिन वो निश्चित रूप से आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के बहकावे पर, आरएसएस के कहने पर इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस हमेशा बांटने वाली राजनीति करती है, करती रही है, यही इसी से उनकी सत्ता चलती है। तो इस फैसले का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनकर, वो लोग निश्चित रूप से गलती पर हैं। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 22% आरक्षण है, तो 22% आरक्षण में, 22.5% आरक्षण में अगर आप में काबिलियत है तो आप 22.5 की 22.5 सीटें ले जा सकते हैं। पर अगर आप में काबिलियत है और उपवर्गीकरण हो गया और आपकी आबादी 1% या 2% है, तो आपको 1 या 2 ही सीटें तो मिलेंगी। कहां तो आप 22 की 22 ले सकते थे, कहां 1 या 2 ही सीटें मिलेंगी। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान। और इसके साथ
जब ये उपवर्गीकरण हो जाएगा, जब बिखर जाएंगे, तो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे और फिर उन लोगों की सत्ता जो कि तो बरकरार बनी रहेगी जो आपको हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, कमजोर रखना चाहते हैं। इसलिए जो लोग इस जजमेंट का, 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं, वो बहुत गलत रास्ते पर हैं। साथियों, मैं वो साथी जो इस जजमेंट के समर्थन में है, उनसे भी मेरा निवेदन है, आप विरोध, अगर ऐसा लगता है आपको कि जजमेंट के साथ में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जजमेंट का समर्थन कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन किसी भी हालत में बीजेपी, आरएसएस या वो फिरका परस्त ताकतें जो आपको बांटे रखना चाहती हैं, उनके हाथ की कठपुतली बनके गलत रास्ते पर मत चले जाना, हिंसा का सहारा मत लेना, निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाना। और ठीक इसी तरह से मेरी अपील उन लोगों से है जो लोग इस बंद के समर्थन में हैं और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान के अनुसार ही आंदोलन करना, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहकर आंदोलन करना। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने कॉल दी, जिस भी संगठन ने कॉल दी, उसने बहुत बड़ी नासमझी की कि बिना समाज के लोगों से पूछे हुए, बिना एक ये कॉल दिए कि समाज के सभी संगठनों को बुलाया जाता और यह परिस्थिति है कि इस जजमेंट का विरोध करने के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कैसे जन आंदोलन खड़ा किया जाए, और जब उसमें वो सारी रणनीति तय होती, उसके बाद कुछ फैसला होता, वो बहुत अच्छा होता। लेकिन किसी ने भी, एक ने कॉल दे दी और जो बाकी लोग हैं वो भी साथ में लगे, और अभी स्थिति ऐसी है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बंद का, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसका विरोध करें, मेरा उनसे निवेदन है पूरी तरह से शांतिपूर्वक बनाए रखना। और मेरी नजर में इसका जो सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है, हमें विरोध दर्ज कराना है और सरकार तक पहुंचाना है, और सरकार को इस बात का एहसास है भी। और हो सकता है कि जो लोग जजमेंट के समर्थन में हो, उनके पीछे सरकार का ही हाथ हो, ये निश्चित रूप से आरएसएस का हाथ तो है ही, सरकार का हाथ हो सकता है, उन ताकतों का हाथ हो सकता है जो हमारी जो आपसी एकता है जिससे उनको खतरा है। तो किसी भी हालत में हिंसा का सहारा नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शांतिपूर्वक रहना है। और साथ में साथियों, सरकारी संपत्ति हो, गैर सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, कोई भी हो, किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, यह बात ध्यान रखी जाए। दूसरा जो सबसे बढ़िया तरीका है, एक ज्ञापन बनाइए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए और लिखिए सिंपल से कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, 7 जजों की संविधान पीठ का जो जजमेंट SC SC के आरक्षण पर आया है, जिसमें SC SC के आरक्षण का उपवर्गीकरण और किया गया और क्रीमीलेयर लागू किया गया है, उसके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार से, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से हमारा अनुरोध है कि संविधान संशोधन लेकर आए संसद में, और संसद के दोनों सदनों से पास करा के, राष्ट्रपति की सिग्नेचर करा के इस जजमेंट के प्रभाव को पूरी तरह से निष्प्रभावी किया जाए। यह ज्ञापन कलेक्टर को, हर जिले में कलेक्टर को दिया जाए। अगर तहसील है तो तहसील में SDM को दिया जाए, तहसीलदार को दिया जाए, जिले में कलेक्टर को दिया जाए, कमिश्नरी में कमिश्नर को दिया जाए, राजधानी जो प्रदेश की हैं उनमें गवर्नर को दिया जाए, वहां इकट्ठे होकर सब लोग जाएं और यह ज्ञापन दें। यह एक उसका सबसे बढ़िया तरीका मेरी नजर में हो सकता है। हो सकता है आप मेरे तरीके से सहमत हो या ना हो, लेकिन चीज यह देखनी है कि हमारे ही भाइयों को, हमारे ही कुछ भाइयों को हमारे ही दुश्मनों ने उकसाया हुआ है, और नासमझी में आरएसएस और इस तरह के जो संगठन है, उनके उकसावे पर, उनके बहकावे पर वो सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं और इस जजमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक है।
उस स्थिति को देखते हुए मेरा अपना मानना यह है, मेरा यही सबसे निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे हों, तहसील में तहसीलदार के सामने या एसडीएम के सामने, जिले में कलेक्टर के यहां और कमिश्नरी में कमिश्नर के यहां और प्रदेश की राजधानियों में गवर्नर के यहां इकट्ठे होकर जाएं और ज्ञापन उनको दें, जैसा मैंने बताया। मेरा यही निवेदन है। बहुत कठिन परिस्थिति है, सरकार इंतजार कर रही है कि किसी भी तरह से उसके हाथ ऐसा कोई मुद्दा लग जाए, हम आपस में लड़ जाएं और वो अपनी राजनीति में सफल हो जाए और हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत तरीके से इस बंद को सफल बनाने का काम करें। बस मेरा इतना ही निवेदन है सभी साथियों को। नमो बुद्धाय।